इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिर कौन है ईरान का सुप्रीम लीडर अली खामनेई। कैसे एक सिगरेट पी के कविता लिखने वाला लड़का ईरान का सुप्रीम लीडर बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है विजय मौर्य। नॉर्थ ईस्ट में मसूद नाम का एक शहर है। इस शहर को ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। इसी शहर में अली खामनेई का जन्म हुआ 1939 ईस्वी को, और वो 8 भाई बहन थे और वो दूसरे स्थान पे थे। उसके पिता मौलवी थे और वो भी पिता की तरह मौलवी बनना चाहते थे। खामनेई अपने किताब सील नंबर 40 द ऑटोबायोग्राफी में अली खामनेई लिखते हैं, 1950 के दशक में मेरा दाखिल मशहद के स्कूल में हुआ था। मैं मैथ्स और इंग्लिश में बहुत अच्छा था। एक बार स्कूल में प्रोग्राम में मैंने कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई। सब ने मेरा बहुत तारीफ़ किया। फिर मैंने मौलवी बनने का फ़ैसला किया। जिस ईरान में खामनेई पैदा हुए वह ईरान आज के ईरान से बहुत ही अलग था। उस समय के ईरान में यूरोप मॉडर्न का पैरवी करने वाला राजा शाह का शासन था। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। उस समय अली खामनेई 11 साल के थे और वह मौलवी बनने के राह पे अग्रसर थे। और उस समय के शासक राजा पहलवी का धर्म में कोई यकीन ही नहीं था। वो धर्म को कुछ समझते ही नहीं थे। ईरान यूरोप बनने के रास्ते पे था। हिजाब और बुर्के जैसे प्रथा पर लोगों का यकीन कम हो गया था। लेकिन सवाल यह है कि इसी दौर में कोई बच्चा जो इस्लामिक रास्ता पे चलने को खुद को तैयार कर रहा था। 2023 में प्रकाशित सामने खामनेई की जीवनी द रिग्रेट ऑफ अल्लाह, अली खामनेई द पॉलिटिकल एवोल्यूशन इन ईरान के लेखक मेहदी खलीजी लिखते हैं, जब खामनेई 11 साल के थे तब मौलवी बन गए थे। उनका पहनावा और पोशाक जब खामनेई 11 साल के थे तब वो मौलवी बन गए थे। उसका पोशाक सब मौलवी जैसा ही था। उसके साथी जो स्कूल के साथी लोग थे, बच्चा मित्र, वो लोग सब उसको देख के मजाक उड़ाते थे। लेकिन किसको पता था एक दिन यही लड़का ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा और ईरान को उस चीज़ से मुक्ति दिलाएगा जो ईरान में यूरोपियों मॉडर्न हावी हो रहा था। लेकिन जब खामनेई यंग हुए तो उनको नशा का लत लग गया। वो सिगरेट और कुछ नशा करने लगे थे। बाद में खामनेई सब नशा छोड़ दिया। 1960 के दशक आते आते मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के खिलाफ लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। इतना विद्रोह किया कि बस कारण यही था कि ईरान में यूरोप मॉडर्न जो लागू हो रहा था, उस कारण ईरान के सभी लोग विरोध करना शुरू कर दिया था। उन्हें अमेरिका और यूरोपियों का कठपुतली बनना नहीं था। ईरान के लोग को मोहम्मद शाह के खिलाफ बगावत करने वाले में सबसे मुख्य आवाज़ थी रुहुल्ला खामनेई की। रुहुल्ला खामनेई वो है जो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर थे। जब रुहुल्ला खामनेई ईरान में इसलिए बीज बो रहे थे तब नौजवान अली खामनेई भी उस गुट में शामिल हो गए थे।
इस दौरान अली खामनेई को 6 बार जेल में डाला गया था। अब बात साल 1979, दुनिया कंप्यूटर के युग में दाखिल हो गई थी। तब मॉडर्न के युग में जा चुका था। बट उसी समय मिडिल ईस्ट की खुमई के सुप्रीम लीडर बनते ही मिडिल ईस्ट के वहाँ मौलवियों यानी ईरान में क्रांति हुई। यह आ गया और क्रांति इस्लामिक क्रांति के नाम से जानी गई है। हो गए थे। ईरान के आम लोगों ने राजा साहब पहलवी के शासन को उखाड़ के फेंक दिया और शाह विद्रोह इस्लामिक धर्म को बढ़ावा देने ईरान में 15 साल बाद सबसे बड़ा लीडर अली खामनेई थे। वापसी हुई। राजधानी तेहरान 1981 में लाखों लोग खामनेई का स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान में कट्टर इस्लाम का प्रचार हुआ और भाषण दे रहे थे। तो उस इस्लामिक धर्म को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा लीडर अली खामनेई थे। जिसमें फिर बात 1981 में अली खामनेई की हत्या करने की कोशिश की। जब अली खामनेई एक न्यूज और कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तब उनके बीच घायल हो गए, जिसमें उसका पास में रखा टैप रिकॉर्डर अचानक से फट गया। इसमें अली खामनेई का दाहिना भाग काफ़ी घायल खराब हो गया। दाहिना हाथ पूरा काटना ही पड़ा वो शायद। उसका कान जो था वो भी खराब हो गया। बट इस धमाके से, इस षड्यंत्र से वो हार नहीं माना। इस हमले के बाद खामनेई का रुतबा ईरान के साथ दुनिया के इस्लामिक देश में बढ़ गया। उन्हें इस्लाम के हिफाजत के लिए लड़ने वाले योद्धा के रूप में माना जाने लगा। जब के सभा में बात करते इस्लामिक कहा था, अगर मेरा दिमाग और जीव काम कर रहा था तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं है। इस्लाम के बारे में लोग को समझा रहे थे। उसने ये कहा उसी समय कि अगर मेरा दिमाग और जीव काम कर रहा तो मुझे हाथ की जरूरत नहीं है और मेरे लिए मेरा दिमाग और जीव ही काफ़ी है। वो चोट से उभरे भी नहीं थे कि उन्हें प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना पड़ा, जिससे वो राष्ट्रपति चुने गए। अली खामनेई को 1981 से 1989 तक वो राष्ट्रपति लीडर था रहे। अचानक से, जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं बताया हूं इसमें एक बम धमाके में ईरान के प्रेसिडेंट का निधन हो गया था। अब आपके मन में एक सवाल होगा, जब अमेरिका और यूरोप से पढ़ के आया ईरान में सुप्रीम लीडर है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ईरान में? इसका जवाब यह है, 1979 में इस्लामिक क्रांति के साथ ईरान में इस्लामिक गणतंत्र स्थापित हुए। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इसी सब चीज़ को लेके जब अली खामनेई और रूहुल्लाह बट सुप्रीम लीडर के पावर सुप्रीम लीडर के पास ही होता किया, तो फिर इसमें अली खामनेई को सामने ईरान के राष्ट्रपति थे, तभी इराक के तानाशाह यहाँ पे सद्दाम हुसैन खामनेई जो है ये ईरान पर हमला कर दिया। पूर्व सुप्रीम लीडर युद्ध 18 साल तक चला। जब खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे, तभी ईरान के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया था और भीषण हमला किया था, जिसमें यह युद्ध 18 साल तक चला था दोनों के बीच। उसी साल अली खामनेई 1989 और 89 की आती है। इसी साल ईरान के पहले सुप्रीम लीडर का रूहुल्लाह खामनेई का निधन हो गया। इसी दौरान बूढ़े थे, निधन हो गया। अली खामनेई को अब इस साल बार जेल भी जाना पड़ा। अब सवाल यह था कि ईरान के सुप्रीम लीडर का कौन हो? सुप्रीम लीडर था, सामने एक ही नाम था। वो तो अब जैसे कि आप लोग क्यों न हो वो नाम बताए हूँ इसमें, क्योंकि वो उसने ईरान के लिए बहुत कुछ किया। अगर हर किसी के दिल में एक ही नाम था, अपनाना चाह रहा था, क्योंकि वो अमेरिका और वो नाम पढ़ के आया था और कोई नहीं, बस एक ही को अली ईरान में
अली डालना चाह खामनेई। रहा था, लेकिन वहाँ के कौन होना चाहिए? लोग अली खामनेई। बर्दाश्त यहाँ नहीं एक बात और मैं इस्लामिक गौर करने धर्म लायक है, कैसे छोड़ दूंगा। जब खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाया जा रहा था, मेरा पहनावा वह उसको खुद को कैसे इसके छोड़ लायक नहीं समझते थे। वो कहते इसी थे कि सब नहीं, चीज़ को लेके मुझे नहीं बनना है, जब मुझे खुद को अली मौलवी नहीं रहना है, खामनेई और मुझे रुहुल्लाह अली कुरान ये सब के बारे में कुछ भी इसका नॉलेज विरोध नहीं किया, है, तो फिर इसलिए इसमें मैं अली खामनेई नहीं बनना को चाहूँगा। 6 बार जेल में तो डाला गया था। बस और इस यहाँ पे एपिसोड में रुहुल्लाह बस इतना ही। खामनेई जो है और ये आप लोग को ईरान कैसा के लगा? पूर्व सुप्रीम लीडर अभी थे। मैं इस फील्ड में आया हूँ, शायद